पिछले पाठ में आपने विषुवत रेखीय प्रदेशों की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव जीवन के बारे में जाना था और ये दोनों ही प्राकृतिक प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक बार इनके बीच में एक तुलना करते हैं, यानी इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है स्थिति, यानी कि ये दोनों प्रदेश अक्षांशों पर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी किन अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, जबकि सवाना प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से लेकर 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच सवाना प्रदेश पाए जाते हैं। उसके बाद है विस्तार, यानी महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विषुवत रेखीय प्रदेश महाद्वीपों के तटों पर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त ये घाटियों में पाए जाते हैं, जैसे हमने जाना था कि दक्षिण अमेरिका के अमेज़न घाटी और अफ्रीका के कॉन्गो घाटी पर इनका विस्तार है। और जो सवाना प्रदेश है ये महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, यानी सवाना प्रदेश महाद्वीप, जिन भी महाद्वीपों पर सवाना प्रदेश पाए जाते हैं ये अधिकतर महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित हैं। अब जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। विषुवत रेखीय प्रदेशों की जलवायु गर्म और नम है। जैसा हमने पिछले पाठ में जाना था कि विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास स्थित हैं और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल साल भर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी भी यहाँ तापमान जो है साल भर एक जैसा ही रहता है, यानी वार्षिक तापांतर नहीं होता है। और इन क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म और नम है और यहाँ की वायु शांत है, क्योंकि हम जानते हैं कि विषुवत वृत्त के पास निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिए यहाँ की जो वायु है वो शांत है और अधिक तापमान और नमी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस पाई जाती है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु होती है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जबकि जो सवाना प्रदेशों की जलवायु गर्म और शुष्क होती है, यानी गर्मी तो यहाँ अच्छी पड़ती है, ठीक होती है, और लेकिन यहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण यहाँ की वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होती है। अब जानते हैं वर्षा। जैसा कि अभी हमने जाना कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन तेज वर्षा दोपहर के बाद होती है, तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि सवाना प्रदेशों में वर्षा कम होती है। यहाँ वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही होती है और वह भी सामान्य होती है। उसके बाद जानते हैं यहाँ की वनस्पतियों, यानी इन दोनों प्रदेशों की वनस्पति में क्या क्या अंतर है। अधिक वर्षा और गर्मी होने के कारण विषुवत रेखीय प्रदेशों में सदाबहार वन, लताएं, झाड़ियां और जंगली फूल आदि पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में जाना था कि वहाँ के सदाबहार वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो इतने लंबे, ऊंचे और घने होते हैं कि सूर्य की किरणें भी उनको पार करके ज़मीन पर नहीं आ पाती हैं। उसके अतिरिक्त इन वनों में बहुत ज़्यादा लताओं का जाल पाया जाता है। ये लताएं पेड़ों को इस प्रकार लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी इन जंगलों में घुसने से घबराता है। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यानी विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि सवाना प्रदेशों में घास के मैदान ज़्यादा हैं, इसीलिए इन्हें घास भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर बिखरे हुए पतझड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं। यानी सवाना प्रदेशों में घास ज़्यादा पाई जाती है और ये जो घास पाई जाती है ये कैसी होती है बताइए? अभी हमने पढ़ा था ना, यह लंबी, ये 3 मीटर तक लंबी होती है, मोटी होती है, कड़क होती है। अब जानते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, उसके अतिरिक्त खुले वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के अतिरिक्त असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े और पक्षी भी पाए जाते हैं। जबकि
सवाना प्रदेशों में अधिकतर घास खाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी उन शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। और अभी हमने जाना था कि यहाँ घास का विस्तार ज़्यादा है और वृक्षों की संख्या कम होने के कारण जो सवाना प्रदेश के जो जीव जंतु हैं उनमें बहुत अधिक गतिशीलता दिखाई देती है। इसी कारण यहाँ पर जो बड़े आकार के स्तनधारी जीव जैसे कि ज़ेब्रा, हाथी, गैंडा आदि बहुत अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों प्रदेशों के मानव जीवन के बारे में। आपने जाना था कि विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो जलवायु है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, नमी, उमस के कारण वहाँ की जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या रहती है। सवाना प्रदेशों में भी गर्मी ज़्यादा होती है, वर्षा कम होती है। इस कारण यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है। विषुवत प्रदेशों में बोरो, पिग्मी और सेमांग नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि सवाना प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं मसाई और हौसा। अब जानते हैं यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसायों में क्या अंतर है। विषुवत रेखीय प्रदेशों के जो जनजातियां हैं वो मुख्यतः शिकार करती हैं, वन वस्तुएं इकट्ठा करती हैं और झूम खेती करती हैं। यानी विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो अपना भोजन मुख्यतः शिकार करके प्राप्त करती हैं। वो जंगली जानवरों का और मछलियों का शिकार करती हैं, उससे प्राप्त मांस को ये भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त ये वन वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, यानी वनों में जाकर वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। उन वस्तुओं में ये कंदमूल, केला वगैरह अपने भोजन के लिए इकट्ठा करते हैं। लकड़ी के लट्ठों से ये पेड़ों पर मचान बनाते हैं और बाकी जो वन वस्तुएं इकट्ठा करते हैं उसको बाजार में बेचकर अपनी ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीद लेते हैं। जबकि और उसके अतिरिक्त ये झूम खेती करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में जाना था कि ये जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि को साफ कर देते हैं, फिर खुरपी कुदाल से खेती करते हैं और उसके बाद जब 4 से 6 वर्षों तक लगातार खेती करने के कारण भूमि का उपजाऊपन कम होता है, उत्पादन कम होने लगता है, तब ये अन्य जगह की तलाश करते हैं। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती या चलती फिरती कृषि। और सवाना प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और कृषि करना। जैसे हमने जाना था कि यहाँ की जनजातियाँ मुख्यतः पशुपालन करती हैं और कृषि करती हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो मानव हैं उनकी जीवन पद्धति पूरी तरह से प्रकृति प्रधान है, यानी वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अभी भी प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। जबकि सवाना प्रदेश जो हैं वो अधिकतर अर्ध विकसित अवस्था में है, जब और कुछ क्षेत्र जो हैं वो विकसित अवस्था में भी पहुँच गए हैं।